हमें हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर का या गर्दन का दर्द होता है, पर हर दर्द के लिए सर्जरी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये बात जानना ज़रूरी है कि आज की तारीख में अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है और जिसका निवारण आपका मेडिसिन या आराम से नहीं हो पा रहा है, तो शायद उसके लिए सर्जरी रिकमेंडेड है। ये चीज़ भी जान लीजिए कि सर्जरी हम तभी आपको रिकमेंड करते हैं जब आपकी आपको लकवा आ सकता है या पैर में कमजोरी आ सकती है, सुन्नपन, ये सब परमानेंट हो सकता है। तो टूल्स पास करने में भी सकती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हर स्पाइन की प्रॉब्लम में हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। दूसरी बात ध्यान देने की ज़रूर ये आप देखिए कि आज की तारीख में इतने हमारी नई तकनीक जो आई हैं उसमें हम स्पाइन सर्जरी आपको एक तो पेनलेस करते हैं, दूसरा उससे रिकवरी बहुत फास्ट हो गई क्योंकि इंसिजन बहुत कम है, जिसे हम कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव या एंडोस्कोपिक। और हम इसमें नेविगेशन का भी सहारा लेते हैं, जिसमें अगर आपकी टेढ़ी है हड्डी स्पाइन की या आपकी हड्डी टूट गई है तो उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि आपको उससे नुकसान कम से कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है, बल्कि हम तो आपको अगले दिन चला भी देते हैं। तो आज की तारीख में स्पाइन एक तरीके से डे केयर सर्जरी भी होती जा रही है। मतलब ये कि डिस्क की सर्जरी अगर मैं अभी सुबह करूं तो आपको शाम तक चला दूंगा और छुट्टी भी कर सकता हूं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मन में लोगों का भय है स्पाइन के प्रति, तो इस बारे में जागरूक होना ज़रूरी है कि हर सर्जरी के बाद खटिया नहीं पकड़ते। दूसरी बात यह है कि आपके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं। एक तो आपके अगर जो दर्द है वो लगातार बना रह रहा है, उस दर्द के कारण आप चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, या आपने सामाजिक कार्य करने कम कर दिए हैं, जैसे आप फंक्शन में नहीं जाते हैं, आप फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे, ट्रैवल करना कम कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें इसका ये सबूत देता है कि आपके स्पाइन में जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रही है और फिर आपको एक न्यूरो प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। और अगर ज़रूरी है तो स्पाइन सर्जरी का भी एक ऑप्शन खुला रखना चाहिए। नमस्कार।